गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल gstcourse.in। हम लोग शुरू करने जा रहे हैं जीएसटी का फुल कोर्स। इसमें हम लोग टोटल 12 चैप्टर कवर करेंगे। 12 चैप्टर में हम लोग जीएसटी का बेसिक टू एडवांस हर एक लेवल में आइडिया गैदर करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है जीएसटी आज का ज़माना में। आज का ज़माना में बिजनेस में जीएसटी के सिवा कुछ भी नहीं है, सबको पता है। बहुत सिंपल सा लैंग्वेज में मैं बोल रहा हूँ। तो जीएसटी का काम करने के लिए, जीएसटी सीखने के लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट है तो उसको क्लियर करना पहले बहुत ज़रूरी है। बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग को क्लियर नहीं होगा तो आगे जीएसटी का काम नहीं कर पाएंगे। तो इसके बेसिस से मेरा वीडियो 12 चैप्टर में मेरा वीडियो डिवाइडेड है। तो टोटल 12 चैप्टर हम लोग कवर करेंगे बेसिक टू एडवांस लेवल में। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का जो क्लास है शुरू करेंगे। जो क्लास आज वीडियो 1 है, ये जीएसटी का बेसिक आइडिया है। ये यहाँ पर हम लोग सीखेंगे व्हाट इज जीएसटी, बेसिक कैलकुलेशन ऑफ जीएसटी। जीएसटी का पहले हम लोग का जीएसटी का पहले देश में क्या थे, टैक्स स्ट्रक्चर क्या थे, ये एवरीथिंग हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। जो जीएसटी में जीएसटी का नॉलेज आगे, जीएसटी के बारे में आगे जानने के लिए हम लोग का बहुत काम पे आएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो 1। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है जीएसटी कोर्स का। शुरू से देखना, केयरफुली देखना, वीडियो को लाइक शेयर करना, बहुत अच्छा होगा। ठीक है, चलो चलते हैं वीडियो 1। गुड्स एंड सर्विस। इसमें हम लोग पहले देखेंगे व्हाट इज जीएसटी। जीएसटी मीन गुड्स एंड सर्विस टैक्स। हम लोग बहुत सिंपल लैंग्वेज में सीखेंगे। ठीक है, इसमें ज्यादा हम लोग इधर उधर नहीं भटकेंगे। जो हमारा मेन मुद्दा है, मेन टॉपिक है, उसमें हम लोग यहाँ पर धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। जीएसटी मीन्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी टैक्स इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। ऑब्वियसली इट इज इनडायरेक्ट टैक्स। व्हाट इज टैक्स? टैक्स स्ट्रक्चर क्या है हमारा इंडिया में टैक्स स्ट्रक्चर क्या है? इंडिया में 2 टाइप का टैक्स है, एक डायरेक्ट टैक्स और दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। बहुत सिंपल लैंग्वेज में डायरेक्ट टैक्स मतलब इनकम टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स मीन्स सेल टैक्स। डायरेक्ट टैक्स किसको बोलते हैं? जो कंज्यूमर डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हैं। जैसे इनकम टैक्स हम लोग डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हैं। यहाँ पर यहाँ पर मिडिल में कोई नहीं है। ठीक है, हमारा सैलरी मिलते, सैलरी से डिडक्शन होता है टीडीएस, और टीडीएस डिडक्शन होकर डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे चला जाता है। ठीक है, और बाकी जो टैक्स है वो हम आईटीआर फाइल करने का टाइम पे हम लोग बाकी टैक्स गवर्नमेंट के जमा करते हैं। सिमिलरली इनडायरेक्ट टैक्स भी हम लोग को गवर्नमेंट को ही देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे मिडिल में कोई है। मिडिल में कौन है? बिजनेसमैन है। ठीक है, जिससे हम लोग गुड्स परचेस करते हैं, उससे गुड्स खरीदने का टाइम पे हम लोग जो टैक्स देते हैं वो ऑन बिहाफ ऑफ मी, मतलब ऑन बिहाफ ऑफ कंज्यूमर, वो खुद टैक्स गवर्नमेंट को जमा करते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्टली कंज्यूमर गवर्नमेंट को टैक्स जमा नहीं कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ये इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, ज्यादा इधर उधर नहीं भटकेंगे, बहुत इजी लैंग्वेज में हम लोग समझेंगे। व्हाई इज बीइंग जीएसटी इंट्रोड्यूस इन ईच स्टेट ऑफ इंडिया? टैक्स रूल्स आर डिफरेंट एंड जीएसटी विल लीड टू सम टैक्स रेट ऑफ टैक्स ऑन डिफरेंट स्टेट्स। जीएसटी का पहले किए थे, हर एक स्टेट में हर एक टैक्स रूल था और स्टेट अपना रूल से टैक्स कलेक्ट करते थे। तो जीएसटी का मेन सोर्स है ऑन इंडिया ऑन टैक्स इन नेशंस। पूरा देश में एक ही टैक्स स्ट्रक्चर होगा और वो पूरा देश के लिए एक सिमिलरली टैक्स स्ट्रक्चर लागू होगा। ये जीएसटी का मेन एम है। व्हिच टैक्स रिप्लेस और नॉट रिप्लेस बाय जीएसटी? जीएसटी आने के बाद कौन कौन सा टैक्स रिप्लेस हो गए, हट गए, और कौन कौन सा टैक्स अभी भी एग्जिस्ट है? इट हैज रिप्लेस्ड इनडायरेक्ट टैक्स लाइक वैट, सीएसटी, एक्साइज, सर्विस टैक्स। ये सब वैट जीएसटी आने के बाद हट गया। एंड टैक्स लाइक पेरोल, कस्टम्स, इनकम टैक्स, पीएफ, ईएसआई विल कंटिन्यू एज प्रीवियस कैलकुलेट। ठीक है, ये टैक्स अभी भी, पेरोल, कस्टम्स, इनकम टैक्स, पीएफ, ये टैक्स अभी भी चालू है। देखो अर्लियर टैक्स स्ट्रक्चर क्या थे इंडिया में। इनडायरेक्ट टैक्स, हम लोग यहाँ पे जीएसटी का बात कर रहे हैं।
तो यहाँ पर डायरेक्ट टैक्स नहीं सीखेंगे, डायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स का स्ट्रक्चर पहले क्या थे वो हम लोग देखेंगे। ऑन गुड्स सोल्ड और सर्विस प्रोवाइडेड, ये दो तरह का था। गुड्स और सर्विस के लिए दो तरह का टैक्स था। गुड्स सोल्ड, डीलर और मैन्युफैक्चरर। अगर डीलर गुड्स सेल करते हैं तो क्या था, उसके विद इन स्टेट में सेल करेगा तो वैट, आउटसाइड स्टेट में सेल करेगा तो उसको सीएसटी देना पड़ेगा। मैन्युफैक्चरर जो है, मैन्युफैक्चरर अगर विद इन स्टेट में सेल करेगा उसको एक्साइज प्लस वैट देना पड़ेगा, और आउटसाइड स्टेट में सेल करेगा तो उसको एक्साइज प्लस सीएसटी देना पड़ेगा। मतलब पहले प्री जीएसटी के रीजन में पहले क्या था, विद इन स्टेट तुमको सेल या परचेस करोगे तो तुम्हारा वैट देना पड़ेगा, और बियॉन्ड स्टेट मतलब दूसरा स्टेट में परचेस या सेल करोगे तुमको सीएसटी प्लस एप्लीकेबल टैक्स मतलब एक्साइज ड्यूटी मैन्युफैक्चर के लिए और डीलर के लिए वैट और सीएसटी देना पड़ेगा। ठीक है। सर्विस के लिए क्या था, सर्विस के लिए सेम चीज था, विद इन स्टेट सर्विस टैक्स और आउटसाइड स्टेट सर्विस टैक्स। मतलब यहाँ पे गुड्स एंड सर्विस के लिए दो तरह का, टू टाइप का टैक्स था। ठीक है। जो डीलर के लिए वैट विद इन द स्टेट वैट और आउटसाइड स्टेट सीएसटी, और मैन्युफैक्चर के लिए विद इन द स्टेट या पर एक्साइज प्लस वैट और आउटसाइड द स्टेट एक्साइज प्लस सीएसटी पे करना पड़ते थे। और सर्विस प्रोवाइडर के लिए उसमें दोनों के लिए सर्विस टैक्स अलग से पे करना पड़ते थे। ठीक है। अभी देखो न्यू इनडायरेक्ट टैक्स आफ्टर जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन। जीएसटी आने के बाद टैक्स स्ट्रक्चर क्या हुआ, ऑन गुड्स सोल्ड बाय डीलर विद इन द स्टेट सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। विद इन द स्टेट अगर सेल करोगे तो सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी देना पड़ेगा, और आउटसाइड स्टेट सेल करोगे तो आईजीएसटी देना पड़ेगा। बहुत सिंपल होगा। यहाँ पर बहुत था पहले बहुत कुछ, बहुत छोटा मोटा बहुत ये टैक्स था, ये सब अभी हट गया। अभी सिंपल विद इन द स्टेट तुमको जीएसटी और सीजीएसटी और एसजीएसटी पे करना पड़ेगा। आउटसाइड स्टेट मीन्स इंटर स्टेट अगर होगा तो तुमको आईजीएसटी पे करना पड़ेगा। मैन्युफैक्चर के लिए वो भी सेम है, विद इन द स्टेट सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी और आउटसाइड स्टेट आईजीएसटी। देखो यहाँ पे इतना कुछ नहीं है, एक्साइज ड्यूटी नहीं है, वैट नहीं है, सीएसटी नहीं है, सब कुछ यहाँ पर हट गया। अभी सेम सीजीएसटी एसजीएसटी और आईजीएसटी, ये टर्म हम लोग बार बार याद करेंगे। सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी। सीजीएसटी मीन सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस, एसजीएसटी मीन स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और आईजीएसटी मीन इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये टर्म हम लोग याद रखेंगे। ठीक है। अभी सर्विस प्रोवाइडर के लिए वो भी सेम है, विद इन द स्टेट सीजीएसटी एसजीएसटी और आउटसाइड द स्टेट आईजीएसटी। देखो पूरा जो टैक्स स्ट्रक्चर है ये तीनों में बढ़ गया, सीजीएसटी एसजीएसटी और आईजीएसटी में, ये तीनों पार्ट में बढ़ गया। ठीक है। बहुत सिंपल हो गया अभी जो इंडिया का इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर है। जीएसटी कब इंट्रोड्यूस हुए थे, इट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन 1 जुलाई 2017 में इंडिया में इंट्रोड्यूस हुए थे। उसके बाद बहुत सारे चेंजेस हुए थे, बहुत सारे मॉडिफिकेशन हुए थे, एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस, एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द टाइम, बहुत सारे चेंजेस हुए थे, तो वो हम लोग बाद में सीखेंगे। ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ जीएसटी। जीएसटी वॉज इंट्रोड्यूस्ड so that we have common tax for all type of sales, but unfortunately on GST is not coming। ठीक है। यहाँ पर 3 टाइप का जीएसटी मैंने जो पहले बोले थे, सीजीएसटी एसजीएसटी और आईजीएसटी। ठीक है। सीजीएसटी मीन सेंट्रल जीएसटी, एसजीएसटी मीन स्टेट जीएसटी, और आईजीएसटी मीन इंटीग्रेटेड जीएसटी। ये जीएसटी का कैटेगराइज है। सीजीएसटी जीएसटी, सीजीएसटी एसजीएसटी और आईजीएसटी। सीजीएसटी और एसजीएसटी कब लागू होता है, जब लोकल सेल्स मीन्स इंट्रा स्टेट, एक ही स्टेट में सेल होगा। और आईजीएसटी कब लागू होगा, जब इंटर स्टेट, 2 स्टेट के बीच होगा ट्रांजेक्शन, तब आईजीएसटी लागू होगा। व्हाट इज सीजीएसटी मीन सेंट्रल जीएसटी, एसजीएसटी मीन स्टेट जीएसटी। ठीक है। आईजीएसटी मीन इंटीग्रेटेड जीएसटी। चलो आगे बढ़ते। व्हिच टाइप ऑफ जीएसटी ऑन व्हिच स्टेट ऑन व्हिच सेल और परचेस। देखो लोकल सेल्स होगा तो पहले ही बोले थे, लोकल सेल्स होगा तो सेल और परचेस होगा, जो भी होगा वो सीजीएसटी और एसजीएसटी पे करना पड़ेगा। सेंट्रल सेल मतलब विद इन 2 स्टेट होगा ट्रांजेक्शन, तो वहाँ पे आईजीएसटी पे करना पड़ेगा। टाइप ऑफ परचेस दोनों में ही होगा, सेल परचेस के लिए सेम चीज लागू होगा। तो यहाँ पे एक टेबल में यहाँ पर दे दिया हूँ समझने के लिए। सपोज एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। ठीक है। सपोज गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड 5% ऑन क्लॉथ आइटम कॉस्ट ₹1 लाख। 1 लाख का क्लॉथ रुपीज है, उसका सपोज जो टैक्स है 5%। यहाँ पर मैं सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी कुछ भी नहीं बोलूंगी, यहाँ पर 5% टैक्स है। तो लोकल सेल में क्या होगा, लोकल सेल के लिए क्या होगा, टैक्स विल चार्ज
CGST at the rate of 2.5%, SGST at the rate of 2.5%। मतलब यहाँ पे जब CGST SGST हम लोग कंसीडर करेंगे तो टोटल टैक्स रेट जो है उसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। लोकल जब होगा मीन्स इंट्रास्टेट जब होगा उसमें अगर 5% होगा तो 2.5% करके CGST और SGST दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। अगर IGST होगा मीन्स इंटीग्रेटेड टैक्स होगा, इंटर स्टेट होगा तो इसमें इसका डिवीजन नहीं होगा। यहाँ पे जो टैक्स रेट है वही टैक्स होगा। अगर ये लोकल नहीं है तो इंटर स्टेट होगा तो देखो यहाँ पे 5% जो है तो यहाँ पे पूरा टैक्स यहाँ पर उसका लागू होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल चीज है, जब लोकल सेल और परचेज लोकल ट्रांजेक्शन होगा उसके लिए जो टैक्स रेट होगा, जो टैक्स रेट हमारा होगा उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे और इंटर स्टेट के लिए और जो टैक्स रेट है उसको ही हम लोग यहाँ पर लागू करेंगे। ठीक है, कंसीडर करेंगे। टाइप ऑफ सेल्स देखो, अगर लोकल स्टेट है यहाँ पर ओ मैं टेबल में शो किया हूँ, लोकल सेल्स होगा CGST प्लस SGST। तो वहाँ पे 1 लाख का अगर कॉस्ट है उसका सेल्स वैल्यू है तो उसमें CGST 2.5% होगा और SGST 2.5% होगा। टोटल इनवर्स वैल्यू होगा 1,05,000। अगर IGST होगा इसमें देखो 1 लाख प्लस IGST 5% होगा, ये कंप्लीट होगा, इसको डिवाइड नहीं करेंगे। अगर इंटरस्टेट होगा तो 5,000 तो यहाँ पे 1,05,000। देखो दोनों में वैल्यू एक ही आएगा, इनवर्स वैल्यू एक ही आएगा, लेकिन टैक्स चार्ज करने का जो प्रोसीजर है वो अलग होगा क्योंकि लोकल सेल्स में CGST SGST में डिवाइड कर देंगे और इंटरस्टेट में हम लोग डिवाइड नहीं करेंगे। IGST जो है उसको चार्ज करेंगे, फुल टैक्स हम लोग चार्ज करेंगे। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर छोटा सा क्वेश्चन रखे यहाँ पर, सपोज सेल्स अमाउंट 50,000, टैक्स रेट 80,000। ठीक है, सॉरी 18%, सॉरी टैक्स रेट 18%। तो 18,000% टैक्स रेट होगा तो बहुत ज्यादा होगा, ये तो हम लोग इंडिया में सोच नहीं सकते। तो सपोज सेल्स अमाउंट 50,000 का टैक्स रेट 18% है तो मेक बिल एज्यूमिंग इट्स लोकल सेल्स। अगर इसका बिल प्रिपेयर करो, अगर इसका सपोज इसका सेल्स लोकल में हुआ है तो सिंपल सेल्स वैल्यू कितना है 50,000, तो CGST कितना, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे 9%, SGST 9%, तो टोटल इनवर्स वैल्यू होगा 59,000। ठीक है, क्वेश्चन 2 देखो सेम चीज, यहाँ पर इंटर स्टेट में 1 लाख का जो सेल्स अमाउंट है अगर, लेकिन वो ट्रांजेक्शन कौन है, पैसा है इंटर स्टेट है। तो यहाँ पर देखो सिंपल सेल्स वैल्यू कितना है 1 लाख, तो इसमें सिंपल IGST हम लोग यहाँ पर चार्ज करेंगे, वो भी पूरा रेट में 18%। तो देखो यहाँ पे होगा 1,18,000। अगर ये 1 लाख ये अगर लोकल सेल्स होता या लोकल परचेस होता तो यहाँ पर IGST को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, CGST एंड IGST डिवाइड करके उसको जो 9% रेट में डिवाइड कर देंगे तो उसका जो होगा उसके हिसाब से हम लोग बिल बनाएंगे, तो उसका अल्टीमेटली इनवर्स वैल्यू एक ही आएगा, सेम आएगा। ठीक है, तो ये था वीडियो 1। इसके आगे हम लोग कुछ और भी कुछ देखेंगे वीडियो 2 में। उसमें टैक्स रेट ऑन GST गुड्स एंड सर्विस, टैक्स रेट क्या होता है, कैसा होता है, कितना परसेंटेज, कितना टाइप का टैक्स रेट है, ये हम लोग सीखेंगे। तो ये वीडियो का ये जो इंट्रोडक्शन क्लास है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको एक बार नहीं समझ में आएगा तो इसे 2-3 बार देखो। बहुत सिंपल सा लैंग्वेज यहाँ पर हमने यहाँ पर डिस्क्राइब किए हैं। मेरा ख्याल से यहाँ पर ना समझने का कोई बात ही नहीं है, बहुत ईजी लैंग्वेज में यहाँ पर हम डिस्कस किए। ठीक है, चलो आज के लिए वीडियो ही खत्म, आगे वीडियो में मिलेंगे वीडियो 2 के लिए। ठीक है, चलो थैंक यू, गुड बाय।